तो वहीं दिल्ली में जलभराव की स्थिति को लेकर हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने सांसद मनोज तिवारी से बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, पहली ही बारिश में दिल्ली के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है, जिसको लेकर क्या कहना है आपको? आप देखिए, दृश्य आपके सामने है। 4.5 घंटे बाद भी अभी तक पानी हटा नहीं और वो देखिए कार उसमें डूबी पड़ी है। इधर एक इस कार को निकाला गया है किसी तरह से। सोचिए कि कार तो तेजी से निकलने वाली, कितनी तेजी से पानी भरा होगा और 4.5 घंटे भी स्थिति ये है आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार। पीडब्ल्यूडी के नाले उनके पास, अब तो एमसीडी के नाले भी उनके पास, सब कुछ उनके पास, दिल्ली सरकार उनके पास। और उसके बाद भी हम लोगों को खड़ा होकर, सतीश उपाध्याय जी को खड़ा होकर के एमसीडी के इलाकों की सफाई करनी पड़ रही है। और आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार पता नहीं कहाँ सोई हुई है। ये स्थिति है जिन्होंने नर्क बना दिया है। सर, 2 बजे अब आपात बैठक निकालने जा रहे हैं। देखो, वो गाड़ी फंसी है, पहले उन आदमियों को निकाला गया था, अब जाके उस गाड़ी को निकालने जा रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर बैठक कर रही है 2 बजे दिल्ली सचिवालय में। ये निकम्मेपन की हद है। हम 2 महीना पहले से कह रहे हैं कि नालों को साफ करो, नहीं तो स्थिति बहुत खराब होगी, और आज वही हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। 25 साल से, अब जो बच्चे 23, 24, 25 साल के होंगे उनको तो लगेगा, उनको पता ही नहीं है कि 25 साल से कौन, एक ही सरकार, कांग्रेस की या तो आम आदमी पार्टी की, अभी दोनों मिले हुए हैं और दिल्ली रो रही है। सर, लगातार 1 हफ्ते पहले से मैं ये डाटा लोगों के बीच में रख रहा था कि 713 नाले में सिर्फ 70 की सफाई होनी है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पहले पानी के लिए तरस रही थी, अब पानी से तरस रही है। आप सर, ये बीमारी का जड़ है। इसमें जाने से न जाने कितनी बीमारियां आएंगी। हम लोग हिम्मत करके यहाँ तक आ गए, लेकिन अभी जो को हमारे लोग इसकी सफाई कर रहे हैं, और एक भी बंदा आम आदमी पार्टी का नेता सड़क पे नहीं है। या तो आप किसी सांसद को देखे होंगे, नहीं तो हमारे एनडीएमसी वाइस चेयरमैन घूम रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, या तो इन सारी व्यवस्थाओं को वो अंदर बैठ करके क्या कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। अरे, निकम्मेपन की भी हद होती है। आपको जो काम करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए 4 महीना पहले, आप वो करते हैं जब पूरी दिल्ली डूब जाती है। आज मीटिंग करके भी क्या करेंगे? आप नालों को ठीक करने का काम 1 महीना होगा और इसी 1 महीना में दिल्ली रोज परेशान होगी। सर, डीसिल्टिंग अभी भी कई जैसे यमुना की नहीं हुई है, तो बारिश अगर और होती है तो ये समस्या और विकराल होगी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन रोना तो ये है कि ये तो ना तो करते हैं और ना करने देते हैं। हमने कई बार कहा इस पे एक सांसदों के साथ मीटिंग हो, कोई मीटिंग नहीं हुई। इनको भ्रष्टाचार करने से, शराब में लूटने से दिल्ली को फुर्सत हो तब तो, जल बोर्ड को लूटने से फुर्सत हो तब तो, पानी बेचने से फुर्सत हो तब तो देखो, अब बहुत क्या बोले, मन बहुत दुखी है। इसका निदान दिल्ली की जनता को संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली की जनता भी इनको सजा दे, बाकी तो हम भुगत ही रहे। सतीश उपाध्याय जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एनडीएमसी में। सर, कई विजुअल्स आपके एरिया से भी आए हैं जो पानी भरा हो, जल भरा। देखिए, ऐसा है कि एनडीएमसी एक बीच में है, टापू पर है, और हमारे 5 वनरेबल पॉइंट हैं। एक भारती नगर है जहाँ ट्रांसपोर्ट का एरिया है, एक आईटीपीपीओ है, कोशक नाला है, पहाड़गंज की तरफ से आता है। ये सब जगह हमारी जो पानी निकासी है वो दिल्ली सरकार और एमसीडी एरिया में होती है। आप ये मानिए कि जब ये सारी की सारी जगह आपका कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। अभी आप ये मिंटो रोड देख रहे हैं, लोग इसको समझते हैं कि एनडीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मिंटो रोड में पीडब्ल्यूडी के पंप्स लगे हुए हैं, और पिछले हफ्ते ही मैंने कहा था कि जो बात आप कह रहे थे कि 713 नाले में से केवल 196 या 200 नालों की डीसिल्टिंग हुई है। डीसिल्टिंग नहीं होगी तो हम पानी कहीं फेंकेंगे। दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि पानी हमको कहाँ लेकर जाना है, हम अपने यहाँ नहीं रख सकते। जब हम फेंकेंगे वहीं सारा सिस्टम आपका रुका हुआ है, वहीं आपका निकम्मापन पड़ा हुआ है, वहीं पंप नहीं चल रहे, डीसिल्टिंग नहीं है, तो पानी जाएगा कहाँ? और इसलिए अब हमने, आप जाइए, अभी कैमरा आपके पास है, भारती नगर में मनोज जी, हमने अपने 4 पंप भेजे एमसीडी की जगह पर पानी निकालने के लिए, चूंकि वहाँ लोधी रोड में पानी भरा, गोल्फ लिंक में पानी भरा, ये जगह जगह जो सिचुएशन है, जहाँ पानी निकलना चाहिए वो एमसीडी के नाले, पीडब्ल्यूडी के नाले वो जाम है, तो पानी निकालोगे कहाँ?
उसके बाद तब हमको ये जो कह रहे हैं कि हमें सिस्टम भेज करके उसको क्लीन करना पड़ रहा है। हमको वो करना पड़ रहा है और इसलिए हमने कहा था कि ये सिचुएशन आएगी, ब्लेम गेम करेंगे। ये समय लोगों को राहत देने का है। ये समय कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हम लोग, मनोज जी, हम सब लोग इस फील्ड में हैं। हम देख रहे हैं किन किन पॉइंट्स पे कहाँ पानी भरा, जनपद पे भरा, लोधी रोड पे भरा, गोल्फ लिंक पे भरा, सत्य मार्ग पर भरा, मिंटो रोड पे भरा, सब जगह हम जा रहे हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता को राहत देना। केवल एयर कंडीशन में बैठ करके मीटिंग करेंगे कि आज मीटिंग होगी और मीटिंग करके हम ये करेंगे वो करेंगे, उसका आज मीटिंग करके क्या करेंगे? क्या होगा? मीटिंग जो मीटिंग 2 महीने पहले होनी चाहिए थी, 3 महीने पहले होनी चाहिए। अच्छा, आप देखिए कई ऐसे वीडियो जहां हम दिखा रहे हैं सतीश भाई, अपने क्षेत्र में कोई सांसद कहीं दिखा रहा है, हमारा वीरेंद्र अध्यक्ष कहीं और दिखा रहे हैं, लेकिन तब आम आदमी पार्टी नहीं जागती है। जब पानी के लिए मरने लगेगी तब जागेंगे, जब जल जमाव से बीमारियां होने लगेंगी सब गाड़ियां रुक जाएंगी, डूब जाएंगी, तब जागेंगे। ये निकम्मेपन की निशानी है। सर मेरा एक सवाल दोनों से है, आप दोनों से, क्योंकि आज जो लोग ट्रैफिक से घर निकले हैं कम से कम 1-1, 1.5 घंटा फंसे हैं, तो कोई तो जिम्मेदार होगा सर इसके लिए। नहीं, देखिए सवाल ये है कि आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। पहली बात तो आपको माननी चाहिए कि ये अप्रत्याशित सिचुएशन आज हुई है। टेक्निकली वी शुड नो, हमारा जो सिस्टम है वो कैटर कर सकता है 25 मिलीमीटर बारिश को, और 1 घंटे के अंदर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। और वो बारिश होती है तो क्या होता है मनोज भाई, जो पंप लगे हुए हैं, अचानक पानी जाएगा तो वो इकट्ठा हो गया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कैजुअलिटीज हो सकती हैं। और जब पानी जब तक, क्योंकि आगे से आपका रुका हुआ है, हमने फिर ऑल्टरनेटिव पंप लगा करके पानी को फेंकने की व्यवस्था कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम दिल्ली की जनता को और ख़ास करके एनडीएमसी की जनता को जो भी असुविधा है उसके लिए हम तो क्षमा प्रार्थी हैं ही, और हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई किसी को ब्लेम गेम कर रहे हैं। हम जगह पर आकर, मनोज जी जगह पर आकर जो समस्या है उसको निदान के लिए यहाँ लगे हुए हैं। केवल बातें करना, ब्लेम गेम करना और सबकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहिए। और 100 बात की एक बात, ये 25 साल से व्यवस्था इन लोगों के पास है। 15 साल कांग्रेस के पास, 10 साल इनके पास। मैं दिल्ली की जनता को बोलूंगा, इस समस्या का अंत कीजिए। एक टर्म भारतीय जनता पार्टी को, आपातकालीन तो जब आ गई तो ये जितनी बातें कर रहे हैं इनका बड़प्पन है, ये क्षमा प्रार्थी कह रहे हैं। आपातकालीन हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट सेवा करने के लिए अब ऐसे लोगों से दिल्ली नहीं संभलेगी। इसके लिए जिम्मेदार लोग आने चाहिए और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि दिल्ली संज्ञान ले। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, ये दृश्य आपको 2 साल बाद नहीं दिखेगा। से बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष जौंडियाल के साथ मानंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया।